हेलो। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को हमारी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ, ये बंद करो। तो बच्चे एक बात सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। मैं कहूंगा तब तो बोल सकते हैं, ठीक है? एक टॉपिक को लेके हम बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि हम पजल्ड हो चुके हैं। और टॉपिक जो है बच्चों का जो टॉपिक है वो है 11th की क्लास का। तो 11th का जो तुम्हारा पार्ट है, सिलेबस जो है, ठीक है, उसमें जैसा ये फर्स्ट यूनिट तुम्हारा हो चुका है, सेकंड वाला भी हो चुका है, ये शायद तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा अ, ये वाला तुम्हारा शायद बाकी है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और टेंशन, ये तुम्हारा मैंने करा दिया है। ये तो मैं करवाऊंगा ही एस एच एम के अंदर, क्योंकि वेव्स एंड ऑसिलेशन उधर है। ग्रेविटेशन मैंने करा दिया है, इलास्टिक प्रॉपर्टी और फ्लूइड, ये काइनेटिक थ्योरी और ये केटीजी, ये तो मैं उधर ही करवाता हूँ, बच्चों को उधर ही करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो 12th का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा सिलेबस है। इसको लेकर थोड़ा सा जो है हम भी परेशान हैं और तुम भी परेशान हैं। जैसा कि अभी वो सर जो है पढ़ा रहे थे और उन्होंने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया, तुम्हें वेक्टर पढ़ाया, एरर वाला पार्ट पढ़ाया, 1D 2D पढ़ाया, बहुत जबरदस्त पढ़ाया। लेकिन उससे आगे पहुंचे तो जैसे 2D से आगे पहुंचे हल्का सा हमें तकलीफ लगा। और भैया, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर आपने टीचर चेंज कर दिए, या आप टीचर चेंज कर रहे हैं, हमारा फ्लो बना, आप टीचर चेंज कर दिए। भैया मुझे मजा आता है। तुम्हें पता होगा आजकल कोई भी मैं मान लीजिए कोई पर्सन लेके आ रहा हूं तो मैं ये तो है नहीं, मैं मान लीजिए एक पर्सन लाया, उसको मैंने पेमेंट तो दिया है, दूसरा लाया मैंने, दूसरे को भी दिया है। और आजकल तो सब लोग एडवांस लेते, किसी को किससे भरोसा नहीं है इस दुनिया में। व्यवहार बाद में बनता है, एग्रीमेंट पहले होता है। तो क्या मेरे को मजा आ रहा है, या फिर मेरे को अपनी हंसती खिलती जिंदगी में एक ही क्वेश्चन का आंसर 250 300 400 बार एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, क्या मेरे को मजा आता है? क्या मेरे को मजा आता है कि मैं एक ही चीज का सवाल डेली एक ही चीज का सवाल का जवाब दूं? मैं हर एक बच्चे को एक एक करके ऑनलाइन वालों को चैट में दूं, या फिर ऑफलाइन वालों को चैट में दूं, या फिर ऑफलाइन वालों को यहाँ बैठ के, क्या मेरे को मजा आता है? मेरे को करीब 7-8 दिन से थोड़ा सा ऐसा लगा कि तुम्हारा लेवल डाउन जा रहा है, तो इसलिए मैंने खुद ने 11th के चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिए। ये 2 चैप्टर जैसे पहले बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, ये मैं नहीं पढ़ाता 11th के चैप्टर, लेकिन मैंने ये क्यों पढ़ाए? सिर्फ इसीलिए मैंने असाइनमेंट भी बना के दिए, बुकलेट में नहीं है ये असाइनमेंट, अलग से बना के असाइनमेंट दिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, जेम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और उनको भी पढ़ाता हूँ, बट वहीं पे मेरी मैं इस चीज से ऐसा नहीं है पार्ट भी मैं पढ़ा दूं। जब इसके अलावा क्या बचा है मेरे को, एक बात बताइए। अब बचा क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी, फ्लूइड, वर्क पावर एनर्जी और ये वाला पार्ट। इसके अलावा क्या है? 12th वाला पार्ट तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा ही। तो बचा क्या है? 5 चैप्टर बचे हैं। फ्लूइड, इलास्टिक प्रॉपर्टी, फ्रिक्शन, टेंशन, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, यही तो बता है। तो मैं ये भी पढ़ा दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। जब मैं ये सब पढ़ा रहा हूं तो पूरा मैं ये पढ़ा दूं, लेकिन उसके 2 रीजन हैं। एक रीजन पहला ये है कि मैं बच्चों की साइकोलॉजी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को मैं अभी 2 चैप्टर पढ़ा दिया ना, फिर भी अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता ही नहीं है कि मैंने 11th के चैप्टर पढ़ा दिए, वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने जो असाइनमेंट दिया उनमें नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हैं, और उनमें अपर लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हैं। 3 पार्ट में असाइनमेंट बनाए, इसीलिए तो बड़ा असाइनमेंट बना है। 70 to 80 क्वेश्चन का असाइनमेंट क्यों बना है? इसीलिए बना है वो, क्योंकि मैंने 3 लेवल डाले हैं उसमें।
है ना। अब मैं पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। 11th की क्लास, 11th की क्लास, जबकि मैं 11th ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 7 दिन से, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चा चैट में या फिर ऑफलाइन बच्चा जो है मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं 11th पढ़ा रहा हूँ। एक तो ये साइकोलॉजी। दूसरा पैरामीटर ये है कि मैं इतना पजल्ड हूं कि मेरे शाम को बैच चलता है जैम का, जैम का बैच चलता है मेरा, ठीक है। उसका 4 दिन से ऑफ चल रहा है, 4 दिन से ऑफ कर रखा है उसका। अभी तो आए थे वो, शायद परसों तो आए थे, परसों नहीं कल, ठीक है। नहीं तो उसका 4 दिन से मैंने ऑफ कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा लॉस नहीं होने देना चाहता। फाइनेंशियली मान लीजिए इंस्टीट्यूट को लॉस हो रहे हैं, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे करियर के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शायद तुम्हें ये बच्चों को बिलीव नहीं होता है, नहीं तो मैं तुम्हें सच कह दूं कि कोई तुम्हें नीट जेई लेवल का कैसा भी पढ़ा ले, वो भी तुम्हें 2 चैप्टर इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं देगा जो मैंने कराए हैं। कोई भी दुनिया का दिग्गज टीचर ले आओ तुम, वो भी नहीं देगा। मैं जैम लेवल तक के क्वेश्चन कराए, जैम लेवल के क्वेश्चन वो नहीं कराएगा तुम्हें। मैं 0 से लेकर जैम लेवल तक लेके चला गया, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे से SHM भी पढ़ा है, थर्मो, उनको पता होगा मैं 0 से लेके वहां तक लेके चला गया। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कुछ बच्चों को तो मैंने 12th भी पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन तब मेरे पास, जब मैंने पढ़ा दिया तब मेरे पास जैम का बैच नहीं था। जैम का बैच तो जून में शुरू हुआ है, उससे पहले ही पढ़ा दिया था मैं वो सब पार्ट तो इन बच्चों को, ठीक है। और अभी अगले 2 महीने में मेरा जैम का बैच, 2-2.5 महीने में मैं सिलेबस करा के फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से फ्री हो जाऊंगा, है ना, शाम को उनका करा दूंगा। हालांकि मैं MSc का मेरा और भी लॉस होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, पहली बात ये कर रहा हूँ। ऐसा सब हो रहा है उसमें, ऐसा नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है। तुम सोचो कि एक अगर कोई फैकल्टी यहाँ लेके आ रहे हैं ना, तो उसको लाने से पहले उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल के जान के हम सारा सब कुछ जान के ला रहे हैं। अब लेकिन 1 महीने बाद पता चल रहा है कि यार चौथे और 5वें चैप्टर में जाके हालात कुछ और है, तो उसका तुम्हें कैसे ही पता लगाऊं, बताओ क्या ही कर सकता हूं इस चीज में, तुम्हें बताओ तुम क्या कर सकता हूं मैं। हमारे जैसे बच्चों को पहले एक टीचर आए थे, उन्होंने 1D और प्रोजेक्टाइल जैसा पढ़ाया ना, आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, आज तक नहीं पढ़ाया किसी टीचर ने जैसा 1D और प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, ठीक है। लेकिन बाकी आगे में उनको भी 1 महीने बाद कहना पड़ा कि अब मैं यहाँ पे इस मुद्दे को लेके पजल्ड हूं, ठीक है। लेकिन अब मैंने दूसरा ऑप्शन जो है वही निकाला है कि मैं और बड़ा लॉस लेने को जा रहा हूं। और जैसे पहले यहाँ पे लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें संदीप जी पढ़ाते थे, उस टाइम पे 3 बैच पूरे हुए थे 1.5 साल में, वो तीनों बैच उन्होंने ही पढ़ाए थे, ठीक है। अब तुम्हारी ये जो है ये 5 चैप्टर हैं, ठीक है। वो अब जयपुर में नहीं रहते हैं, वो जो है सीकर रहते हैं, तो वो चले गए थे यहाँ से, इसीलिए सब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। नहीं तो हम कोई किसी को क्यों लेके आते, हमें थोड़ी ना मजा आ रहा है। तो अब ये जो तुम्हारे 5 चैप्टर हैं, तो मैंने कहा है कि तुम वीक में 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, ठीक है, वहां से अप डाउन करो, और ये 5 चैप्टर जो है तुम्हें वो करा के जाएंगे, ठीक है, कल से। ओके, तो ये 5 चैप्टर जो है वो कराएंगे, आगे का मैं करा ही रहा हूं, और ये 5 चैप्टर वो कराएंगे 1.5 महीने या 1 या 1.5 महीने में ये 5 चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है ना। और उधर जब मैं आगे ये कराऊंगा, मैं पहले तुम्हारा ये वाला जो पार्ट करा रहा हूं, तुम्हारा अभी जो मैकेनिक्स वाला, इसको पूरा कराऊंगा मैं। उसके बाद मैं तुम्हें न्यूक्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं ऑप्टिक्स कराऊंगा, तब तक उधर से वो 5 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं भी उधर से फ्री हो जाऊंगा, वो 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। फिर तुम्हारी पूरी क्लास मैं ही लूंगा 2 पार्ट में तोड़ के, ठीक है। एक तरफ मैं तुम्हारे 12th का पार्ट चला दूंगा, एक तरफ मैं जैसे थर्मो चला दिया, तो थर्मो में पहले 11th का पार्ट, फिर आगे का पार्ट, और उधर तुम्हारी दूसरी तरफ 12th चलती रहेगी, तो उसको मैं कराता रहूंगा। बट पहले मैं क्या कराऊंगा, न्यूक्लियर और ऑप्टिक्स कराऊंगा, क्योंकि तक उधर जो है वो वाला पार्ट जो है उनको कराने में, वो 5 चैप्टर कराने में उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अब वो भी फुल टाइम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं है कि उनसे भी मैं 12th भी पढ़वा दूं, तुम्हें बाकी भी करवा दूं, मैं वो भी करवा दूं, लेकिन वो भी फुल टाइम अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो 4 दिन या 5 दिन वीक में मैंने कहा है कि 1 से 1.5 महीने में ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। संडे को तुम्हारी वो बड़ी क्लास ले लेंगे, पूरी क्लास वही ले लेंगे, मतलब संडे को। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 4 दिन आते हैं और बड़ी ले लेते हैं, तो वो 6 दिन ही हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो पूरा वो 6 दिन 2-2 घंटे क्लास हो जाती है पूरी, कहने को तो 6 दिन 2-2 घंटे ही हो जाती है। संडे को 4 घंटे ले लो, बाकी 4 दिन ले लो, तो 4 2 2 उधर, 2 क्लास उधर हो गई, तो 6 क्लास तुम्हारी वीक में हो ही जा रही है 2-2 घंटे की,
ठीक है। तो ये 5 चैप्टर जो है तुम्हारे कंप्लीट वो करवाएंगे, बाकी वाला पार्ट जो है मैं कंटिन्यू करवा रहा हूं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों का कंसर्न ये भी होगा कि सर वो जो पहले करा रहे थे सूर्यकांत जी करवा रहे थे उनसे ही करवा लो। भैया करवा तो लें, लेकिन मुझे अगले साल और भी बैच बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैच ही पूरा करवाना है मेरे को, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो 11th का जो पार्ट है वो वीकली आएंगे, तो 11th का पार्ट जो है मैं उनसे ही करवा लूंगा, बाकी पार्ट जो है मैं पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को, बाकी पूरा सिलेबस और मैं लिंकअप करके पूरा वहां तक दे ही रहा हूँ, कोई आपत्ति बच्चे को है नहीं, ठीक है। तो वो जो तुम्हारे 5 चैप्टर हैं वो करा देंगे, ठीक है ना। तो कल से ही उनकी तुम्हारी जो है क्लास लगेगी, पहले क्लास मैं लूंगा, उसके बाद उनकी तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है। अब भैया मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बेस्ट ही करने की सोचता हूँ ना, ठीक है। अब ये होता है कि कई बच्चों को आदत हो जाती है किसी टीचर से पढ़ने की, अब उनको तकलीफ भी हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन मैं लेवल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। चाहे तुम्हें आदत हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं लेवल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेवल और कंटेंट जो है ना उसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे तुम्हें किसी की भी आदत हो जाए, चाहे मेरे को और ये झेलना पड़े। अभी कई बच्चे हैं जो अपने दोस्तों को भी बोल देते हैं, अरे यार वहां तो फैकल्टी चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये फाइनल डिसीजन मैंने ये लिया है कि 11th का पार्ट जो है वो करवाएंगे, बाकी सारा जो है मैं करवाऊंगा ही, ठीक है ना। ये फाइनल डिसीजन जो है अपना रहेगा। और वो जो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हो चुके हैं ना उनको दोबारा मत पढ़ो, वो बहुत लो लेवल के चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं वो तुम्हें, वो मैंने भी देखा है, ठीक है। तो तुम्हारे एनएलएम से कल स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। एनएलएम, फ्रिक्शन, टेंशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, फ्लूइड, ठीक है। ये वाला पार्ट एसएचएम और थर्मो तो मैं ही करवाऊंगा, ठीक है ना। और आगे 12th का पार्ट भी मैं ही करवाऊंगा। अब जैसे 12th के पार्ट में तुम्हारे क्या होता है, जैसे एक क्वांटम का चैप्टर है वो मैं तब भी करवाता हूँ, वो करवाएं तब भी मैं करवाता हूँ। लास्ट जो बैचेज थे पहले पिछली वैकेंसी में उनमें भी मैंने ही कराया। एक चैप्टर न्यूक्लियर का वो मेरे को कराना ही कराना है, ठीक है। तो यहाँ अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां तो मॉडर्न फिजिक्स के तो जो चैप्टर हैं उनका वहां तो लेवल ही नहीं है, सारा लेवल कहाँ है, यहाँ है। ग्रेजुएशन में न्यूक्लियर यहाँ पढ़ोगे, वहाँ फ्यूजन फ्यूजन का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, परिभाषा लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पूरा पढ़ोगे सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, तो पूरा पढ़ोगे तो यही वो चैप्टर तो यही पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ एक रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक चैप्टर के लिए उधर नहीं, वो तो सारा मेरे को तब भी पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब मैं ईएमटी पढ़ाऊंगा तो मान लीजिए मैं अगर ग्रेजुएशन के पार्ट की बात करूं तो डाइपोल से स्टार्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक से स्टार्ट होता है, मैं उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट है, तो वो वाले यूनिट में क्यों छोड़ूं, तो वो भी मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। ये 5 चैप्टर ये भी करवा देता, लेकिन उधर एक बैच जो है अगर ऐसा होता ना कि अब शुरू करना है तो मैं शायद शुरू भी नहीं करता, क्योंकि जिस भरोसे और बिलीव पे तुम यहाँ आए हो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उस बैच को शायद मैं ऐसा भी होता कि शुरू भी नहीं करता, लेकिन जिस नाम और जिस भरोसे पे तुम यहाँ आए हो ना वो बातों से नहीं कमाया जाता। एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन बनना बहुत बड़ी चीज होती है। पढ़ा तो कोई भी लेता है भैया, एक बिलीव पे एक इंस्टीट्यूशन बनना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए मैं पिछले करीब 8-9 साल से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, 12 घंटे यहां मेहनत कर रहा हूं, तो भैया मैं उस नाम पे तो दाग नहीं लगने दूंगा, चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ठीक है उससे भरोसे पे जो तुम आए ना उसमें तो वो क्वालिटी तुम्हें दी जाएगी, ये तो 100% है, ठीक है। तो वही उसी लिए वो वाले जो पार्ट है वो मैं कराऊंगा, और वो 5 चैप्टर तुम्हारे कल से शुरू हो जाएंगे, तो अगले 1-1.5 महीने में, 1 महीने के आसपास ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़े बड़े चैप्टर नहीं, बड़ा फ्लूइड बड़ा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी हाँ थोड़ा बड़ा है, फ्लूइड बड़ा है, तो ये वाले पार्ट जो है तुम उधर से करोगे, और बाकी पार्ट जो है मैं तुम्हें करवाऊंगा ही। पहले मैं न्यूक्लियर ऑप्टिक्स कराऊंगा, तब तक क्या हो जाएंगे वो वाले पार्ट उधर से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं थर्मो शुरू कर दूंगा और 12th का पार्ट पैरेलल में शुरू कर दूंगा। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो मैं फिर दिखा देता हूं एक बार तुम्हें, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा 12th का, ये जो पार्ट है तुम्हारा, देखो इलेक्ट्रोस्टैट पूरा ईएमटी का पार्ट है, पूरा ईएमटी का पार्ट है ये, ठीक है ना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वाला, ये तो बच्चों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ा दिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया ये सारा का सारा, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, ये भी पूरा उधर ही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है, ये एसी वाला पार्ट है, ये भी आ जाता है। उसके बाद ये मॉडर्न का यूनिट है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं जिन बच्चों ने पढ़ लिया ये पूरा, ठीक है। ये जो 2 यूनिट है ये वाले जो है ये सब कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम और न्यूक्लियर में, तो ये सब तो अपन करेंगे, ठीक है ना।
मैं वो भी करवा दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो बातें मैंने बताई ना, एक तो उधर उस बैच का लॉस हो जाएगा, दूसरा ये कि साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी को मैंने 2 चैप्टर करा दिए तुम्हें, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक की प्रॉब्लम दे दी, फिर भी बच्चा मानने को तैयार नहीं है कि वो 2 चैप्टर हो गए। डेली पूछते हैं 11th की क्लास, और मैं 11th ही पढ़ा रहा हूं, मैं जो 11th पढ़ा रहा हूं उसको 11th नहीं मानते। ये क्यों नहीं मानते भैया? तुम साइकोलॉजी है ये, तुम उठा के तो देखो, क्वेश्चन उठा के देखो, तुम जो चैप्टर मैंने पढ़ाए उनके नीट जेई के उनके क्वेश्चन तो उठा के देखो एक बार तुम, कि किस लेवल का मैंने नहीं कराया, एक बार उठाकर तो देखो ना, तब बोलना है ये बात। तो तुम कोई बुक उठाओ, ठीक है, अभी तुम जैसे ग्रेविटेशनल की बात करूं मैं, ये ग्रेविटेशनल पढ़ाया, केपलर्स लॉ पढ़ाया, तुम वहां तुम्हें इंट्रोडक्शन मिलेगा केपलर्स लॉ का, अगर तुम 11th बेसिस पे पढ़ोगे ना, 3 लॉ लिखा के खत्म। लेकिन मैंने सारी चीजें प्रूव कराते हुए डिटेल में सब कराया तुम्हें, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, ठीक है, आगे तक का पढ़ा दिया। अभी सेंट्रल फोर्स भी मैंने साथ में लेके चला, सेंट्रल फोर्स का आगे का और भी पार्ट है, वो भी पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, जबकि वहां केपलर्स लॉ 3 लिख के एक पेज में खत्म हो जाता है वहां, और होता भी इतना ही यार, क्यों बताएगा कोई 11th में इतना, क्यों बताएगा? सैटेलाइट मोशन के बारे में वहां ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 3 बता के खत्म हो जाता है एनसीईआरटी में, ये 3 ही बताई जाती हैं। तो अब ये अपन यहाँ सारी चीजें निकाल रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो भैया बस यही एक साइकोलॉजी है, इसीलिए मेरे को करना पड़ रहा है, ठीक है। और तुम ये मत सोचो मेरे को इसमें कोई मजा आता है। अभी देखो जैसे ये बच्चे हैं ऑनलाइन वाले, अभी ये देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो ऑनलाइन नहीं है वो कल पहली बार क्लास लेंगे डायरेक्टली उनकी, तब वो कहेंगे ये कौन है, या फिर रात भर हमें मैसेज करेंगे। भैया हमें भी रात को 8 बजे बाद यहाँ जाते हैं तो 1 घंटे में बच्चों के डाउट के रिप्लाई देते यार, 9-10 बजे हमें भी तो सोना होता है कि सुबह 7 बजे फिर फ्रेश एनर्जी से आ सकें अगले दिन काम करने के लिए। यही हम भी तो यही चाहते हैं ना हमारी जिंदगी में, ऐसा थोड़ी ना हम भी तो कोई, हम वो नहीं है जिन बोतल में से निकले हुए, तो हम भी इरिटेट हो सकते हैं कि सेम क्वेश्चन अगर बार बार आएगा तो हम भी उससे पजल्ड हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ये हैं यहाँ पे जो पढ़े हुए भी हैं, उनसे पिछले बैच में पढ़े भी होंगे पहले वाले में, तो कल से 2 पार्ट में तुम्हारी क्लास जो है शुरू हो जाएगी। और एक बात है कि ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको बच्चा ऐसा करना, ऑनलाइन वाले जो नहीं है इस सेशन में उनको बोलना कि ये ऐप में अपलोडेड है, इसको देख ले, ग्रुप में ऐसा बोल देना, इंफॉर्मेशन के नाम से ये अपलोड हो जाएगा, इसको वो देख लेंगे, ठीक है। अब बोलना है तो मेरे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी और तुम्हारी ये म्यूचुअल मोहब्बत है, और मोहब्बत के लिए हम जान दे देंगे। हाँ, अब तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हैं। हाँ, ओके। हाँ, पहले कौन कौन पढ़ा हुआ है उनसे? अच्छा, हाँ तुम पढ़े हुए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ऐसा नहीं है, उन्होंने 3 बैच कंप्लीट किए हैं तो उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। वो बट अपने घर के पास रहना था उनको, इसलिए वो चले गए सीकर, ठीक है। दूसरा ये भी है कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो उनका जो नीट जेई का वो पढ़ाते हैं तो वो सीकर में हाफ टाइम पढ़ाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं यहाँ हाफ टाइम में मेरे को उतना पेमेंट मिल रहा है जितना मेरे को जयपुर में फुल टाइम में मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊंगा यार। हर कोई मान लीजिए 9 से 1 पढ़ा रहा है कोई पर्सन, और एक पढ़ा रहा है 9 से शाम के 8, एक पढ़ा रहा है 9 से 1, और दोनों में सेम पेमेंट है, और एक घर के पास है, क्या चूज करोगे तुम? ऑब्वियस बात है। अब तुम सोचते हो कि हमें कोई लॉस नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत लॉस है। मान लीजिए वो आएंगे तो एक दिन का आने जाने का 2,500 से 3,000 तो पेट्रोल होता है, 2,500 से 3,000 तो एक क्लास का कोई पेमेंट नहीं होता, उतना तो पेट्रोल देंगे हम, उसके अलावा उनका अपना भी होना चाहिए, वो जो मेहनत करेंगे। तो हम भी तो यार, हम भी तो ये सब क्यों कर रहे हैं कि तुम्हें बेस्ट मिले, इसीलिए तो कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? क्यों, तुम कितने किलोमीटर है सीकर यहाँ से? कितना है? 120। आना जाना कितना हुआ? 250 हो जाता है आना जाना, जयपुर भी तो है अंदर वाला। 250 और 11-12 की एवरेज देती है वो गाड़ी। देख लो पेट्रोल का भाव 108 है। मैंने झूठ बोला क्या? गलत बोला मैंने? नहीं, ये बच्चे सोचने लगे 2,500-3,000, क्या कर लो कैलकुलेट। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? गलत क्या? नहीं ना, 80 से 90 हजार रुपए तो पेट्रोल है,
उसके अलावा उनको ड्राइवर भी देना है। उन्होंने कहा है कि मैं वहां से 1 बजे क्लास लेके निकलूंगा तो यहाँ 5 बजे से पहले आऊं तो फिर मैं आते ही क्लास थोड़ी लूंगा, मैं रेस्ट करूंगा, तो ड्राइवर चाहिए, 15 से 20 हजार का ड्राइवर भी लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, बेस्ट देना चाह रहा हूं ना, देना चाह रहा हूं नहीं देना चाह रहा हूं, सिंपल बात है। मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें बेस्ट देना चाह रहा हूं कि तुम्हारा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी का सवाल है ये, किस चीज का है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, उसमें कोई भी इतना सा भी 0.001% भी लेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेस नहीं मांगता है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो अब अपन मिलेंगे कल 3 बजे। 3 बजे पहले मैं कैपलर्स वाली ये प्रॉब्लम ये सब मैं कराऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ऐप में बोल देंगे कि भैया वो एक इन्फॉर्मेशन वाला है, उसको देख लेना। ठीक है, और कल से तुम्हारा दूसरी तरफ एनएलएम और वो जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, राधे राधे भैया।